हेलो फ्रेंड्स, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डीसी जनरेटर के भागों की और आज बात करेंगे डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत की। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखो, कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया है, कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या कहता है वो देखना है अपने को कि ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, ये क्या बताता है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बताता है कि यदि किसी चालक यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति करवाई जाए, क्या करवाई जाए? गति करवाई जाए तो उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र के छेदन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये चीज कौन बोल रहा है? फैराडे बता रहा है। कौन बता रहा है? फैराडे बता रहा है। फैराडे क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है। नंबर एक क्या होना जरूरी है? चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा चालक, कोई भी चालक। दो चीजें होना जरूरी है और दो चीजों को अपन इस प्रकार से इन दोनों को व्यवस्थित करेंगे कि एक पार्ट स्थिर रहेगा और दूसरा गति करेगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? स्थिर अवस्था में, और गति कौन कर रहा है? चालक। देखो यहाँ लिखा है कि चालक को गति करवाई जाए, तो क्या हो जाएगा? जहां पर चालक और चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होगा, हमें छेदन करवाना है, मतलब चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का कटाव करवाना है बार बार। तो जो ही चुंबकीय क्षेत्र को चालक बार बार काटेगा तो उस चुंबकीय गुण से क्या हो जाएगा? चालक प्रेरित हो जाएगा। और इसी प्रेरण के कारण, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रेरण कहेंगे। और इसी प्रेरण के कारण जो एक चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके कुछ साथी लोग होते हैं जो ड्रिंक वगैरह स्मोक वगैरह करते हैं, तो वो बोलते हैं यार कुछ नहीं होता, ले ले थोड़ी ले ले। तो यहाँ भी यही कंडीशन है। और फिर एक दिन बंदा प्रेरित हो जाता है और लेने लग जाता है, तो यही कंडीशन चुंबकीय क्षेत्र करेगा चालक में कि कुछ नहीं होता है, आवेशों का प्रवाह करो, कुछ नहीं होगा, आवेशों का प्रवाह करो। और चालक जो ही आवेशों का प्रवाह करने लग जाएगा तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? विद्युत वाहक बल नाम दे देते हैं।
और वो किसके कारण आया? प्रेरण के कारण आया। तो देखो इस प्रकार का जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उस विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलेंगे? गतिजन्य। देखो किसके कारण आ रहा है? गति के कारण। किसके कारण आया है विद्युत वाहक बल? गति के कारण आया है। तो इस विद्युत वाहक बल को क्या नाम दिया जाएगा? गतिजन्य विद्युत वाहक बल। क्या नाम दे दिया? गतिजन्य विद्युत वाहक बल। अब ये होता किस स्वभाव का है हमें देखना ये, तो अभी अपन समझेंगे चालक और चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से कि ये किस प्रकार से पैदा होता है और कैसे होता है। तो अपन देखेंगे गतिजन्य विद्युत वाहक बल किस प्रकार से पैदा होगा। तो देखो गतिजन्य विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए अपने पास कोई चुंबकीय ध्रुव है N और S, कोई चुंबक अपने पास मौजूद है। इस चुंबक के क्षेत्र ये आप दर्शा सकते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया हमने? कोई एक चालक स्थित किया है। क्या रखा है? चालक को रखा है। ये देखो जैसे कि कोई भी कॉइल डाली हुई अपन ने रख दी। अब जब तक कॉइल स्थिर है तब तक देखो, जब तक कॉइल स्थिर है तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई छेदन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। जो ही ये चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करना प्रारंभ करेगा तो क्या होगा? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किस स्वभाव का होगा वो भी हम अभी देखेंगे कि ये कैसा होगा। देखो जैसे ही हम चालक को घुमाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलमोस्ट हम क्लॉकवाइज लेकर के चल रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज में अगर इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास गतिजन्य विद्युत वाहक बल का एक सूत्र होता है E बराबर BLV sin थीटा, जिसका विवरण हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। पीछे भी हमने किया है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। एक बार दोबारा बेसिकली आपको बता देता हूँ कि ये जो ही घुमाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे चालक अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। चेंज करेगा तो क्या होगा? कटाव कोण है जो थीटा, ये बदलता जाएगा और ये बदलता हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो साइकिल पैदा होगी वो किस प्रकार की साइकिल आ जाएगी अपनी? देखो थीटा कभी 0 होगा, कभी 30 डिग्री, कभी 45, कभी 60, कभी 90, ऐसे बार बार बदलता रहेगा। तो क्या होगा? थीटा के अकॉर्डिंग BLV की वैल्यू भी परिवर्तित होती जाएगी और अपने पास कौन से स्वभाव का हो जाएगा? AC स्वभाव का विद्युत वाहक बल है वो प्राप्त हो जाएगा। और उस विद्युत वाहक बल को अपन कौन सा नाम दे देंगे? गतिजन्य टाइप का। तो अगर यदि पूछा जाए कि फैराडे के नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच गति करवाने के कारण कौन सा विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो वो होता है गतिजन्य टाइप का, और उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम देते हैं। उसका सूत्र पूछ लिया जाए तो सूत्र क्या रहेगा अपने पास? E बराबर BLV sin थीटा, और इसको किस में माप देंगे? वोल्ट में। अगर आपको BLV sin थीटा द्वारा AC साइकिल कैसे बन रही है ये सब देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब जब AC विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है तो इसको हम बाहर प्राप्त करेंगे तो वो DC कैसे होगा? इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की 2 विधियां काम में लेते हैं। कितनी विधियां काम में लेते हैं? फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने के लिए 2 विधियां काम में लेते हैं। देखिए कौन कौन सी लेते हैं। हाँ, तो देखो पहली विधि रहेगी अपनी स्प्लिट रिंग विधि। कौन सी? स्प्लिट रिंग। पहली विधि रहेगी हमारी स्प्लिट रिंग विधि। स्प्लिट रिंग विधि
स्प्लिट रिंग क्या होती है? स्प्लिट रिंग का मतलब होता है, स्प्लिट मतलब विभाजित, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि विभाजित रिंग, और रिंग का मतलब होता है छल्ला, क्या? छल्ला। विभाजित का मतलब समझ गए? विभाजित मतलब बटी हुई। तो ये देखो किस प्रकार से बटी रहती है, वो अभी हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से रहती है कि ये अपनी रिंग है, ये रिंग क्या हो रखी है? दो भागों में बंट रखी है। तो दो भागों में बंट रखी है, तो नहीं, ये दो भागों में हमने इसको बांट दिया है। अब देखो अपने एक सप्लाई इससे जोड़ दी, दूसरी सप्लाई अपन किससे जोड़ देते हैं? इससे, है। तो ये जो ही बार बार सर्किल ऐसे अलग अलग भागों में, बहुत से भागों में बटा हुआ है, तो अलग अलग भागों में बटा होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो ही ये साइकिल आएगी तो अपनी पॉजिटिव साइकिल आ जाएगी, फिर आधा चक्कर अपना क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, फिर वापस आगे वापस अपनी साइकिल प्राप्त हो जाएगी, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर अपनी साइकिल प्राप्त हो जाएगी। अब ये देखो जैसे बटी हुई है, तो इसमें किस किस का प्रयोग किया गया है? तो नंबर 1 हार्ड रोन कॉपर का प्रयोग किया गया है, और दूसरा माइका का प्रयोग किया गया है। तो माइका की सहायता से अपन क्या कर लेंगे कि जो नेगेटिव लेयर है सप्लाई की, जो नेगेटिव तरंग है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, और अपने को हार्ड रोन कॉपर की सहायता से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट। इन सबका जो कार्य है, मेथड है, इसको संपूर्ण रूप से अपन कम्यूटेटर नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? स्प्लिटिंग विधि को कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का पूरा विवरण हमने पिछले वीडियो में जो डीसी जनरेटर के भागों के वीडियो बनाए हैं, इसमें कम्यूटेटर में पूरा मेथड इसका बताया कि हार्ड रोन कॉपर क्यों इस्तेमाल होता है, माइका क्यों काम में लेते हैं, और माइका का कार्य क्या है, कॉपर का कार्य क्या है, और ये किस आकार के किस शेप में कैसे कैसे काम करता है। तो वो सब है ना वहाँ बताया हुआ है। तो कम्यूटेटर में क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी? देखो हार्ड रोन कॉपर की सहायता से क्या हो जाएगी? अपने को हाफ साइकिल प्राप्त हो जाएगी। फिर जो ही ये 180 डिग्री का घूर्णन पूरा कर देगा, तो 90 डिग्री के घूर्णन तक तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर 90 डिग्री के बाद वापस वैल्यू कम होती गई। ये हो गई इसकी कंडीशन। अब देखिए वापस क्या हो गया? 180 डिग्री का घूर्णन होने के बाद ये एन और एस आपस में क्या जाएंगे? दोनों ध्रुव आपस में बदल जाएंगे, दोनों चालकों की दिशा आपस में बदल जाएगी। जो एन की तरफ चालक है वो एस की साइड चला जाएगा, और एस की तरफ वाला चालक एन की साइड आ जाएगा। तो ध्रुवता बदलने के कारण क्या हो जाएगा? सप्लाई की दिशा भी इनकी बदल जाएगी। तो ये इसी क्रम में अपने को देता रहेगा। तो ये तो हो गई फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आउटपुट लेने के लिए स्प्लिट रिंग विधि। और दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी, वो है अपनी स्लीप रिंग विधि। स्लीप रिंग विधि, स्लीप रिंग विधि का मतलब होता है फिसलता हुआ छल्ला। स्लीप का मतलब फिसलता हुआ और रिंग का मतलब छल्ला। तो फिसलते हुए छल्ले के रूप में ये विधि कैसे हो गई? फिसलता हुआ छल्ला। तो देखो फिसलते हुए छल्ले में अगर यदि यहाँ पर मैं विभाजित छल्ला में लगा करके पूर्ण रूप से रिंग आकार का गोल छल्ला लगा दूंगा, तो क्या होगा? सप्लाई कंटिन्यू आती रहेगी, और कंटिन्यू आती रहेगी तो देखो अपने को क्या हो जाएगा? जिस वेवफॉर्म में सप्लाई आ रही है उसी वेवफॉर्म में सप्लाई प्राप्त होती रहेगी, उसी वेवफॉर्म में अपने को क्या मिलती रहेगी? सप्लाई प्राप्त होती रहेगी। तो ये हो गई अपनी कौन सी? एसी स्वभाव। ये तो कौन सा हो गया? एसी स्वभाव का विद्युत वाहक। और ये कौन सा हो गया? डीसी स्वभाव का विद्युत वाहक। ठीक है। तो
अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से किस प्रकार से विद्युत बल पैदा होता है। और बाहर आउटपुट लेने के लिए अगर हमें डीसी सप्लाई लेनी है तो कौन सी विधि काम में लेंगे, और एसी सप्लाई लेनी है तो कौन सी विधि काम में लेंगे। चलो दोस्तों देखिए, स्प्लिटिंग विधि से हम क्या प्राप्त करेंगे, डीसी स्वभाव का विद्युत वाहक बल, और स्लिपिंग विधि से हम क्या करेंगे, एसी स्वभाव का विद्युत वाहक बल। तो यह था अपना टॉपिक आज का, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।